दोस्तों, हिंदुस्तान की आन बान और शान कहे जाने वाले इस तिरंगे के इतिहास के बारे में क्या आप जानते हैं कि इस तिरंगे के डिजाइन को किसने बनाया था? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि एक मुस्लिम महिला थी जिनका नाम सुरैया तैयब था, जिन्होंने इस तिरंगे को ये लुक दिया। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इस तिरंगे की इसी कहानी के बारे में जानेंगे। आप इस वीडियो को बिना स्किप किए इस वीडियो के लास्ट तक बने रहें। दोस्तों, आज लोगों द्वारा मुस्लिमों की देशभक्ति पर सवाल उठाया जा रहा हो, तो ऐसे में मुस्लिम महिला सुरैया तैयब जी को याद करना और देश के प्रति उनके इस योगदान को लोगों के सामने लाना बेहद जरूरी हो जाता है। दोस्तों, अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ संघर्ष करते हुए भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों ने और भारत के लोगों को एक झंडे की कमी होने लगी थी, जिससे कि वो अपने लोगों को उस झंडे के नीचे जमा कर सकें, क्योंकि उस वक्त अब एक झंडा बेहद जरूरी हो गया था, जिससे कि वो अपने लोगों की पहचान कर सकें और उनको अपने उस झंडे के नीचे जमा कर सकें, क्योंकि उस वक्त सब इलाके और रियासत के पास उनके अलग अलग पर्सनल झंडे हुआ करते थे। लेकिन अब ऐसे में एक राष्ट्र ध्वज की कमी होने लगी थी। दोस्तों, हमारे इस झंडे में समय के साथ साथ बदलाव होते रहे हैं। भारत का पहला तिरंगा 7 अगस्त 1906 को एक फारसी बगान चौक कोलकाता में फहराया गया था। इस तिरंगे को लाल, पीली और हरे रंग की पट्टियों से बनाया गया था, जिसमें ऊपर हरा रंग और बीच में पीला और एकदम नीचे लाल रंग दिया गया था। इसके अलावा इसमें कमल के फूल और चांद सूरज भी थे। भारत का दूसरा तिरंगा पेरिस में मैडम वीगाजी कामा और उनके साथ रहने वाले कुछ क्रांतिकारियों ने फहराया था। वैसे तो यह 1907 में हुआ था, लेकिन कई लोगों का कहना है कि ये घटना 1905 में हुई थी। इसको पहले ध्वज के जैसा बनाया गया था। इसमें सबसे ऊपरी पट्टी पर केवल एक कमल और 7 सितारे थे। यह झंडा बर्लिन के समाजवादी सम्मेलन में फहराया गया था। दोस्तों, तीसरा राष्ट्र ध्वज 1917 में डॉक्टर एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक ने घरेलू शासन के आंदोलन में फहराया था। इस झंडे में 5 लाल पट्टियां और 4 हरी आड़ी पट्टियां थीं, जिनमें एक के बाद एक लगी हुई थी, और उसके साथ ही 7 सितारे भी बने हुए थे। तिरंगे की बाईं और ऊपरी किनारे पर यूनियन जैक भी बना हुआ था और एक कोने में सफेद आधा चांद और सितारा भी बना हुआ था। दोस्तों, भारत का अगला झंडा आंध्र प्रदेश के एक व्यक्ति ने बनाया था और गांधी जी को एक कार्यक्रम में दे दिया था। यह कार्यक्रम साल 1921 में विजयवाड़ा में किया गया था। यह झंडा 2 रंगों का बना हुआ था, लाल और हरा, जो हिंदू और मुस्लिम का प्रतिनिधित्व करता था। गांधी जी ने बताया कि भारत के बचे हुए समुदाय को दर्शाने के लिए इसमें एक सफेद पट्टी और इसको राष्ट्र की प्रतीक का संकेत देने के लिए एक चलता हुआ चरखा होना चाहिए, और 1931 में यह तिरंगा बना। इस तिरंगों के राष्ट्र ध्वज के रूप में अपनाने के लिए प्रस्ताव पारित किया गया। यह तिरंगा वर्तमान स्वरूप का पूर्वज है, जो कि केसरी, सफेद और बीच में गांधी जी का चलता हुआ चरखा दर्शाता है। हालांकि यह स्पष्ट रूप से इसका कोई सांप्रदायिक महत्व नहीं था। दोस्तों, इस झंडे का डिजाइन हिंदुस्तान में काफी दिनों तक रहा, जिसके नीचे लोगों ने अंग्रेजों से आजादी की लड़ाई लड़ी। लेकिन 1947 में एक मीटिंग बुलाई गई, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और मौलाना अब्दुल कलाम आजाद जैसे बड़े बड़े राजनेता शामिल थे, जिसमें यह प्रस्ताव रखा गया कि क्यों न इस चरखे की जगह पर कोई दूसरा चिन्ह ऐड किया जाए। उस समय विधानसभा के एक सेक्रेटरी हुआ करते थे, जिनका नाम बदरुद्दीन तैयब जी था, जिन्होंने कहा कि क्यों न हम इस झंडे में चरखे के स्थान पर अशोक चक्र कर दें। उनका यह विचार उस मीटिंग में से सभी लोगों को बहुत पसंद आया। अगले दिन बदरुद्दीन तैयब जी एक कागज में नए झंडे का प्रारूप लेकर लोगों के सामने हाजिर हुए, जिसे देखने के बाद इस झंडे को तैयार किया गया, जो झंडा आज हमारे देश में फहराया जाता है। तब से लेकर अब तक इस झंडे में कोई भी बदलाव नहीं किए गए। दरअसल बदरुद्दीन तैयब जी ने खुद बताया कि ये चरखे के स्थान पर अशोक चक्र को झंडे में ऐड करने का आइडिया उनका नहीं था, बल्कि उनकी बीबी सुरैया तैयब जी का था। उन्होंने ही कागज पर झंडे का प्रारूप लोगों के सामने लाने को कहा था। दोस्तों, इसलिए हमारे इस राष्ट्र ध्वज को तिरंगे की डिजाइन का क्रेडिट सुरैया तैयब जी को दिया जाता है। दोस्तों, ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को एक शेयर कर दीजिए, और हमारे इस चैनल को एक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।